मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने चंद्रशेखर आजाद से उस रोहिणी घावरे की व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। क्यों कराई? क्योंकि वो इस इंदौर की एक बेटी है, वाल्मीकि समाज से आती हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरी उनसे पहली बार बात हुई, मैंने खुद फोन किया, उनका नंबर कहीं से मुझे मिला कि आपको बधाई हो, मैं भीम आर्मी से उस समय मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था, आपको बधाई हो, आप स्विट्जरलैंड में सरकार की स्कॉलरशिप पे फेलोशिप पर स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रही हैं, आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर से बात करना है, चंद्रशेखर भाई से बात करना है, इस भाई को बिल्कुल ध्यान में रखना आप हमेशा। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मेरी कुछ दिन बात हुई, मैंने खुद आगे से मैसेज या कॉल किया होगा उनको, मुझे पता है अच्छे से कि भाई आपका क्या हुआ, आप विदेश जाने वाले थे, तो बोले अभी मैं नहीं गई हूँ, लॉकडाउन लग गया है, फलाना ढिमाका, और भी चीजें हुई। जब वो गई, उनसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी व्यस्त हैं, आपसे बात करेंगे जब भी वो फ्री होंगे। मैंने उनसे कई बार डिमांड करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद का मुझे नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगी। आपने चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया क्योंकि आपकी उस दिन से मंशा थी कि आप चंद्रशेखर आजाद को आने वाले भविष्य में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। मैं गवाह हूं इस बात का, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं वो झूठ है। मेरे पास तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो आपके हैंडल से, आपके व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप तो सबकी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करके रखती हैं, क्योंकि आप तो पहले से तैयार थी कि आपको भविष्य में कुछ लोगों को बदनाम करना है, कुछ लोगों को बर्बाद करना है, आपकी तैयारी थी। मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब देना। आपने मुझे धमकाया अभी 10 मिनट पहले, मैं आपकी एफआईआर भी करा सकता हूं इसके लिए। उसका भांडा फोड़ करने के लिए जो जिस प्रकार से वो महिला कह रही है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मुझे अभी धमकी मिली है 1 मिनट पहले, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका पूरा, कि तू कौन होता है मेरे इस मसले में पढ़ने वाला, ऐसा है वैसा है। मुझे मेरे ऊपर भी जो है वो एलिगेशन लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, मैं जानता हूं सब चीजों को। साथियों, मैं बात कर रहा हूं रोहिणी घावरी का, इंदौर की सो कॉल्ड स्कॉलरशिप लेकर के स्विट्जरलैंड में पढ़ने वाली, और मैं पहले दिन से जानता हूं इन सभी विषयों के लिए। मेरी अभी तक चंद्रशेखर आजाद साहब से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, और मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं ये, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार हमारे नेता को कोई इस प्रकार से बदनाम करे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, वो ब्लैकमेल करने के भावना से इन सब चीजों को करने लगे। तो मुझे लगता है कि साथियों, ये बात लोगों तक आनी पड़ेगी। देखिए, मेरे पीछे चंद्रशेखर आजाद जी का और मेरा फोटो है, मेरे घर में हूँ इस वक्त में, अभी मेरी वाइफ भी यही है। साथियों, आपको शायद याद होगा कि जिस प्रकार से चीजें हुई है, अभी कुछ समय से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार आरोप, सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने आकर के। मैं समझता हूं कि उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब इस भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता को देना होगा, इस भीम आर्मी के एक एक साथी को देना होगा जो चंद्रशेखर आजाद को बहुत करीब से जानता है, उनके संघर्ष को जानता है, और उन लोगों को भी देना होगा जो बहुत करीब से इस बात को जानते हैं कि इस बात का क्या है, जो बातें आज वर्तमान में हो रही है। मेरा पहला सवाल है पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से कि एक समाज की बच्ची पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, जो बच्ची पीएचडी की पढ़ाई कर रही है स्विट्जरलैंड में बैठ करके, उसका शोषण होता है। वो बच्ची चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरा शोषण हुआ। मैं शोषण के मायने समझना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या मायने होते हैं शोषण के। मैं ऐसा समझता हूं कि एक गरीब आदमी का बहुत इजीली शोषण हो सकता है, एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक महिला का शोषण बहुत इजीली हो सकता है, एक वेल एजुकेटेड ना हो जो व्यक्ति, उसका शोषण हो जा सकता है, जो संविधान कानून को ना जानता हो, इन सभी विषयों को गंभीरता से नहीं समझता हो, उन लोगों का शोषण होना मैं समझता हूं कि वो लाजमी हो सकता है। लेकिन एक अपने आप को जो कहता है कि मैं स्कॉलर हूं, मैं विदेश में जाकर के पढ़ रही हूं, मेरा फैमिली फलाना ढिमाका XYZ है, मेरा शोषण हो गया, तो मैं इसको कहता हूं कि आप झूठ बोल रही हो मेरी बहन, आप मेरी बड़ी बहन हो। अभी 1 मिनट पहले धमकी मिली मेरे
मुझे मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ था पिछले 1 साल से, 1-1.5 साल से। आज मुझे अनब्लॉक किया है, मुझे कॉल आया है, उस कॉल के बाद में मुझे धमकाया गया है कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगी, मैं तेरा वैसा कर दूंगी, मैं तेरी FIR कराऊंगी, मैं तुझे बदनाम करूंगी, मैं तुझे ऐसा कर दूंगी, वैसा करूंगी। मेरी बेटी के लिए उन्होंने गलत कहा। मेरी बेटी है 9 साल की, मेरी बेटी के लिए बहुत गलत शब्द कहे, और मैं बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई करूंगा। मैं संगठन से बात करूंगा और उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। मैं समझता हूं, सब चीजों को समझता हूं, बहन बेटी के परेशानी को भी समझता हूं, लेकिन मेरे देश की, मेरे समाज की इस बहन बेटी को मैं जानता हूं। अगर उसके साथ बुरा होता है तो उसके साथ भीम आर्मी खड़ी होती है, वो जाती है। एक कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक विधान है, उस विधान के अंतर्गत थाने में जाकर के FIR कराती है, वो कार्रवाई कराती है। लेकिन ये बेटी तो पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या करना चाह रही है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी धमकी मिली कि मैं इस विषय में लाइव आऊंगा, तो मुझे धमकी मिली है कि मैं ऐसा करा दूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने उस वॉइस कॉल को रिकॉर्ड किया। व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, वो पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने उसको, और मैं इसको मीडिया को भी देने को तैयार हूं। साथियों, मेरे कुछ सवाल है, आप भी इस सवाल को ढूंढने का प्रयास करना कि इन चीजों में आपको कौन सही और कौन गलत लगता है। हो सकता है मैं गलत होगा, मैं जो इन सवालों को उठा रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी पत्रकारों ने अभी तक की जो उनकी बाइट ली है, उन बाइट में क्या कहा गया। मैंने तो गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने चंद्रशेखर आजाद से उस रोहिणी गावरे की व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। क्यों कराई? क्योंकि वो इस इंदौर की एक बेटी है, वाल्मीकि समाज से आती हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरी उनसे पहली बार बात हुई, मैंने खुद फोन किया, उनका नंबर कहीं से मुझे मिला कि आपको बधाई हो, मैं भीम आर्मी से उस समय मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था, आपको बधाई हो, आप स्विट्जरलैंड में सरकार की स्कॉलरशिप पे, फेलोशिप पर स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रही हैं, आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर से बात करना है, चंद्रशेखर भाई से बात करना है। इस भाई को बिल्कुल ध्यान में रखना आप हमेशा। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मेरी कुछ दिन बात हुई, मैंने खुद आगे से मैसेज या कॉल किया होगा उनको, मुझे पता है अच्छे से कि भाई आपका क्या हुआ, आप विदेश जाने वाले थे, तो बोले अभी मैं नहीं गई हूँ, लॉकडाउन लग गया है, फलाना ढिमाका, और भी चीजें हुई। जब वो गई तो मैंने उनको पूछा, जब वो गई थी उसके पहले मुझे जानकारी थी कि वो आज या कल जाने वाली है। जब पहुंच गई तो मैंने उनको कॉल किया कि आप पहुंच गए, तो बोले हाँ ठीक है। तो बोले आपने चंद्रशेखर भाई से मेरी बात नहीं कराई। मैंने, भैया व्यस्त हैं, लेकिन आपसे जरूर बात करेंगे। उनको भी दिल में खुशी है। मैंने उनको जब ये जिक्र किया कि हमारी समाज की एक बहन पढ़ने विदेश गई है, उनसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी व्यस्त हैं, आपसे बात करेंगे जब भी वो फ्री होंगे। मैंने उनको कॉल किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चंद्रशेखर आजाद साहब को, कि भैया हमारे समाज की इस प्रकार की एक बहन है, वो पढ़ने गई है। हम कनेक्ट किया मैंने व्हाट्सएप पर कॉन्फ्रेंस कॉल, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया। इन्होंने मुझे कई बार डिमांड करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद का मुझे नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगी। भैया आपको बात करना है, आप बात कर लो। मैं ये जवाब दे रहा हूं, मैंने चंद्रशेखर आजाद को गरीब होते पसंद किया, मैं इस बात पर जवाब दे रहा हूं आपको। उन्होंने मुझसे कहा, फिर कहा, मैंने भैया को फोन लगाया, मैंने भैया कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो बोले ठीक है हम देखते हैं बात। मैंने मुझसे नंबर मांगा कि नंबर एक्सचेंज किया, मेरी गलती थी, मैंने नंबर एक्सचेंज किया। आपने चंद्रशेखर आजाद को भाई के रूप में चर्चा करना चाहिए। आप अभी MP तक के उसमें एक आप इंटरव्यू करती हैं, उसमें आप ये कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद गरीब आदमी हैं, मैंने तो उसकी बहुत गरीबी में सहयोग किया, मैं तो उसकी गरीबी में ये सब चीजें करना चाहती थी। आपने गरीबी में चंद्रशेखर आजाद को पसंद किया, आपने सब चीज की। चंद्रशेखर आजाद की वैल्यू आपकी नजर में उस समय कुछ भी नहीं थी, शून्य मान लो, मैं समझता हूं शून्य हो गया आपकी नजर में उस समय में। आज आप बहन जी की बात रखती हैं, तो क्या माननीय बहन जी को इतने ही बार प्रयास किया आपने बात करने का कि बहन जी मेरी बात सुनो, मैं आपकी बेटी हूं, मैं समाज की बेटी हूं, मैं विदेश पढ़ने गई हूं? एक सिंगल टाइम प्रयास किया हो तो आप सोशल मीडिया पर बता देना है। आपने चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया क्योंकि आपकी उस दिन से मंशा थी कि आप चंद्रशेखर आजाद को आने वाले भविष्य में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं तो आपने इतनी बार क्यों कहा कि मुझे चंद्रशेखर आजाद से ही बात करना है? मुझसे कहा, मैं उसका गवाह हूं, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं। मैं गवाह हूं इस बात का, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं वो झूठ है। चंद्रशेखर आजाद से आपने कहा
मुझे ये कहा कि मुझे चंद्रशेखर आजाद, जब आप चंद्रशेखर आजाद को कुछ भी नहीं समझती हैं, वो आपकी नजर में शून्य है, वो बहुत गरीब है, उनको कोई नहीं जानता था, उनको कोई तवज्जो नहीं देता था, तो फिर आपको ऐसी क्या पड़ी थी चंद्रशेखर आजाद से बात करने की? आप बात करती माननीय बहन जी से, हमारे लिए भी आदरणीय नेता हमारी है, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, और मेरा पहला वोट उन्हीं को गया जब भीम आर्मी की, मैं भीम आर्मी से भी नहीं जुड़ा था, और मैं आजाद समाज पार्टी भी नहीं बनी थी उस समय, मेरा वोट गया उनको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बहन जी से बात करने के लिए कितना प्रयास किया है, जो आज आप प्रयास कर रही हैं उसके लिए। आपने ये किया, आपने बात की, मुझे जब चीजों को इन सब चीजों में मैं गया, आपसे मेरी निरंतर बात होती रही है, मेरे पास तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो आपके हैंडल से, आपके व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप तो सबकी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करके रखती हैं, क्योंकि आप तो पहले से तैयार थी कि आपको भविष्य में कुछ लोगों को बदनाम करना है, कुछ लोगों को बर्बाद करना है, आपकी तैयारी थी। और ये तैयारी कौन करता है? एक आदमी जो अनसिक्योर होता है वो करता है, एक आदमी वो करता है जो जालसाज होता है। जालसाज का मतलब मैं इस समाज से पूछना चाहता हूं, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ये बताना कि जालसाज का मतलब क्या होता है। या तो आप इनसिक्योर थी, या आप जालसाज थी, जो आप पहले दिन से सब चीजों को रिकॉर्ड करती होती होंगी। मुझे नहीं पता आपकी चंद्रशेखर आजाद साहब से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन आपको कम से कम मेरी चीजों का तो पता होगा, आपने उन चीजों को तो रिकॉर्ड किया होगा, मैं 1000% कह सकता हूं इस बात। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरी बहन, कि आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने किस दिन से आप इन चीजों की रिकॉर्डिंग कर रही है। ठीक है, आपने गरीब चंद्रशेखर आजाद को पसंद किया, आपने बहन जी को उस समय याद क्यों नहीं किया? क्योंकि बहन जी उस समय देश की सर्वश्रेष्ठ नेता थी, आपकी नजर में भी, दुनिया की नजर में भी। और मैं आज भी मानता हूं चंद्रशेखर आजाद जी, उनके बाद ही उनको मानता हूं मैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को मेरे नजरिए से मैं अव्वल मानता हूं। मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब देना। आपने मुझे धमकाया अभी 10 मिनट पहले, मैं आपकी एफआईआर भी करा सकता हूं, इसके लिए मैं बात करूंगा मेरे आला कमान से, अगर उनको लगेगा कि मैं इस पर एफआईआर कराऊं, मैं बिल्कुल कराऊंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वुमन डिग्निटी की बात हुई, वुमन डिग्निटी, उन्होंने ये सब में आज जो एमपी तक के इंटरव्यू है ना, उनके सवाल पर मैं कुछ पॉइंट है, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि इन विषयों पर मुझे बोलने की जरूरत है। वुमन डिग्निटी की बात है, 2021 वुमन डिग्निटी की बात है, और मैं इसीलिए ये बात कहना चाहता हूं, आप डिग्निटी की बात कर रही हैं, आप 2021 में स्विट्जरलैंड में पढ़ने के लिए गई, आपने मुझसे कहा, आप जो कह रहे हैं ना लेबर, आपने वुमेन डिग्निटी पे बात की, आप 2021 में स्विट्जरलैंड गई, आपने वहां क्या किया, क्या मतलब था आपको बताएं? चलो मैं उस पर नहीं जाता हूं, मेरी बहनें हैं, मेरी खुद के, मेरे परिवार में 12-15 बहनें हैं, मेरे और मामा मूसा और सब लोगों की मैं जुला लूंगा तो बहुत सारी बहनें हो जाएगी मेरी। मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, वो सभी बहनें मुझे बहुत इज्जत करती है, वो सब मुझे मेरे बारे में, इंटरनेशनल लेबर और मेरे फेसबुक एक्चुअल में क्या नेटवर्क के कारण कुछ परेशानी आ रही है, घर में है या नेटवर्क का इशू रहता है थोड़ा सा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मुझसे ये कह करके नंबर मांगे गए चंद्रशेखर आजाद के, कि मैं यहाँ बहुत बड़ा तीर मारूंगी, मुझे पता है मुझे यहाँ अपने लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ना है। मैं कहता हूँ बहन, आपने वहां 4 साल रहकर, 3 साल रहकर के क्या किया लेबर कम्युनिटी के लिए?